श्वेता दिखाओ तो पहले बस श्वेता हाँ जी इधर क्या वाला क्या है आगे आओ कोई बहुत ऐसी हाँ जी उधर इधर जा रहा है माल्यदीनि सुगंधीनि माल्यदीनि वेपोमयाय तानि पुष्पाणि पूजार्थं पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम त्वां गन्धर्वाग्निस्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गरीशनिम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् एक मिनट सामने देखो इधर आ रहा सर बताओ अरे मंत्र बोले भाई स्वस्ति न इंद्रो विद्यचवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति समर्पयामि ओम चोपहलानि गन्धकानि समर्पयामि दीपोदीपश्च नैवेद्यं निवेदयामि प्रार्थनां तथाः ओम आद्याशक्त्यै नमः भूपृथ्वी नमः पदाशक्त्यै नमो नमः स्थितयादिता लोकादेवितं कृष्णादितातं चिदार्यमां देवी भविष्यदातु माम आयुष्यं पठतु प्रायपोकमद्भिरं विरगुं हिरण्यं पठतु ओ ये ऐसा है ना क्या इतना थोड़ा शाह चलो थोड़ा पसंद दो विशेष समरार्थ थोड़ा पानी लोकान् अकल्पयन् प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि प्रार्थनां प्रार्थयामि उसका देड़ों का है कुछ ले लो एक मिनट सामने देखो इधर आ रहा सर बताओ अरे मंत्र बोले भाई स्वस्ति न इंद्रो विद्यचवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति समर्पयामि ओम चोपहलानि गन्धकानि समर्पयामि दीपोदीपश्च नैवेद्यं निवेदयामि प्रार्थनां तथाः ओम आद्याशक्त्यै नमः भूपृथ्वी नमः पदाशक्त्यै नमो नमः स्थितयादिता लोकादेवितं कृष्णादितातं चिदार्यमां देवी भविष्यदातु माम आयुष्यं पठतु प्रायपोकमद्भिरं विरगुं हिरण्यं पठतु ओ ये ऐसा है ना क्या इतना थोड़ा शाह चलो थोड़ा पसंद दो विशेष समरार्थ थोड़ा पानी लोकान् अकल्पयन् प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि प्रार्थनां प्रार्थयामि उसका देड़ों का है कुछ ले लो
इधर आ जाओ सामने दिखना पड़ेगा पादपादि महस्वर्ग मुख्यादि सर्वांगे स्थानि समर्पयामि पूर्वपुराणि गन्धपुष्पाणि समर्पयामि धूपोदीपश्च निवेद्यं निवेदयामि प्रार्थनां प्रार्थयामि नमस्कारान् समर्पयामि ॐ सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वात्पूर्व तदसर्वेशाब्दमागमशूद्रो अजायत राजवादश्च प्राणचमुपाधुर्निदयायत धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि प्रदोक्षाविधिं सीतायाः पूजायाः साधुगुणं भूमंडल में जिहड़ा सा कार्य करने लगे उस कार्य संपूर्ण हुआ पूरी हुआ और इस कार्य में जिहड़ा सा कार्य कराने उसका पूर्ण फल प्राप्त हुआ वरुण देवता है बड़ा पानी है ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं शेषनादेवः समवत्पाय समवत्पद्मार्गं दिशाचोतान्तथा लोकान् अकल्पयन् ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा जल्दी शक्ति बनाए थोड़े देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सयन्ते पूर्वे साध्यासन की देवा जयकारा वीर बजरंगी दा बोल मुझे कारा मां शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय भाई मेरी सच्चियां योता वाली माता थोड़ी जितने भी यहाँ साथी आए इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये सबसे बैकवर्ड एरिया और सबसे फार फ्लंग एरिया और शाबाश देना चाहता हूँ अपने PRI मेंबर्स चाहे सरपंचेस हैं जो मेरी बहन श्वेता है और बाकी जो साथी हैं जो बुज़ुर्ग हैं ध्यान सिंह जी जो हमारे सरपंच भूपिंदर जी बहुत मेहनत की अनथक प्रयास किया और इस आज़ादी के 75 वर्ष के बाद मैंने एक दिन मीटिंग ली थी सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली तो PHE साहब के जो डिपार्टमेंट के जो लोग आए हैं मेरे बुज़ुर्ग पंजाब सिंह जी बाकी भी सारे साथी तेज सिंह जी और भी जितने भी लोग हैं आए हैं किसी का नाम नहीं ले सका तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उस दिन मैंने मीटिंग से पूछा कि कितने करोड़ की स्कीम्स हैं जो ज़िला कठुआ में है तो लगभग 1300 करोड़ रुपए का काम PHE में मात्र PHE विभाग में लगा हुआ है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो मोदी साहब जो संकल्प लेते हैं उन्होंने संकल्प लिया हर घर नल हर घर पानी तो ये संकल्प ही नहीं है उसको प्रैक्टिकली कैसे ज़मीन पे उतारा जाए। अब एक छोटी सी 2 पंचायतें हैं इन पंचायतों में आज लगभग 9 करोड़ 2.5 करोड़ की एक स्कीम है और 6.5 करोड़ रुपए की एक स्कीम है इस त्रिडमा और हटली के लिए। मैं अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री बहुत सीरियस हैं। जिन लोगों ने पिछले 75 साल में 50 साल राज किया वो लोगों को स्वच्छ पानी भी नहीं पिला सके। ये कार्य भी मोदी साहब कर रहे हैं। और आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें लगभग 80 स्कीम जो कुछ फंक्शनल होने वाली हैं कुछ के उद्घाटन होने वाले हैं कुछ की इनिशिएशन की जा रही है। ये लगभग 80 स्कीम अकेली जसरोटा में 319 करोड़ रुपए का काम इस पानी को लेकर इस जल शक्ति मिशन को लेकर JJM स्कीम को लेकर आपकी जसरोटा में काम हो रहा है। फिर भी आपके माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लेफ़्ट आउट एरियाज़ हैं वो हमारे PRIs हैं हमारे सरपंचेस हैं हमारे DDC हैं जो भी लोग हैं अगर मेरे साथ मेरा एक ऑफिस है जो 24 आवर्स ऑपरेशनल रहता है आप लिखा सकते हैं जो भी लोग बच गए क्योंकि मोदी साहब का संकल्प है कि हर घर को पानी मिलना चाहिए स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। तो ये एक इनिशिएटिव है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इन सब गाँव वासियों को जो जहाँ मेरे साथी आए हैं नौजवान हैं बुज़ुर्ग हैं मातृशक्ति है जो पीने का पानी बेशक 75 साल बाद ही मगर मोदी साहब ने ये सपना इनका पूरा किया और इस स्कीम से इन दोनों स्कीम से इनके जो ग्रीवियंसेस हैं और फैसिलिटेशन का काम करेंगी।
और इनके जो पानी की जो समस्या है, बहुत हद तक ये पानी की समस्या हल होगी। कितने गाँव को इसका फायदा होगा? लगभग ये 2 पंचायतों में मेरे ख्याल अगर मोड़े मिलाने हो तो 50-60 मोड़े होंगे, 50-60 मोड़े होंगे, सबको पानी मिलेगा। मेरे ख्याल 3-4 हज़ार की पॉपुलेशन भी होगी। भाई इस 3-4 हज़ार पॉपुलेशन के लिए 9 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरी छोटी बहन श्वेता, मेरे सरपंच साहब, मेरे सरपंच भूपिंदर जी, बाकी तमाम साथी बुज़ुर्ग। एक निवेदन और है आपके माध्यम से इन गाँव वासियों को कि इसी तरह जो इलेक्शन का समय था वो ख़त्म हो गया। अब मैं साझा MLA हूँ, पार्टी मेरी भारतीय जनता पार्टी है, मगर मैं साझा हूँ कि कोई दाएं बाएं गया भी है, निसंकोच मेरे पास आ सकते हैं। मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। मेरे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जिससे मैं मेजर कर सकूँ किसने वोट डाले हैं नहीं डाले हैं। मैं सबका MLA हूँ, सबके लिए काम करूँगा और हर जात हर बरादरी के लिए मैं काम करूँगा। यही मेरा हटली लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है सड़क की समस्या। हाँ, जो सड़क की समस्या है, जब मैं आ रहा था मेरे को पता था मेरे को पूछा जाएगा, तो मैंने उस ठेकेदार से बात की है, उसको हमने लास्ट अल्टीमेटम दिया है। पिछले दिनों डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने पर्सनली उस ठेकेदार से बात की है। ये इनिशिएटिव सारी हमारी जो सेंटर में जो हमारे MP साहब बैठे हैं, जो हमारे टीम बैठी है, जो हमारी कैबिनेट बैठी है, तो उसको हमने कहा है कि उसका कोई इशू है पर्टेनिंग टू डिपार्टमेंट, तो उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे और जल्द ही ये हटली वाली रोड भी बनेगी। इसके अलावा अभी हम 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा बैठेंगे, लोगों से इनका फीडबैक लेंगे कि आगे इस इलाके को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, कैसे होगी, हम मिल बैठ के इसको हम फीडबैक लेके उसके ऊपर काम करेंगे। और एक बात और, कठुआ ज़िला है, यहाँ से अक्सर लोग जम्मू के लिए नौकरी में जाते हैं, उधमपुर जाते हैं। जम्मू के बीच में जो स्टेशन आते हैं, कोई सांबा जा रहा है, कोई विजयपुर जा रहा है, कोई हीरानगर जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या पिछले दिनों मेरे ध्यान में लाई थी। एक मेरा साथी नाराज़ भी हो गया, महाराज उधमपुर वाली DMU तो चालू हो गई, एक कठुए वाली जो दिन वाली है ये रह गई। जो हमारे मुलाजम हैं, जो हमारा छोटा तबका है, जो जिसको ये सुविधा DMU की सुविधा थी, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के इनिशिएटिव से मैंने उनके ध्यान में लाई बात, उनको मैंने चिट्ठी लिखी। आज सुबह यहाँ आने से पहले मेरे को उनका फ़ोन आया और उन्होंने ट्वीट भी किया है, जो DMU सर्विस जो बंद थी उसको हमने रिस्टोर करवा दिया है। और एक बात और, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, जब फॉग रहेगी तब बंद रहेगी। कोई इशू ना बनाए कि हमारा आज DMU चली नहीं, तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपके माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को आज फ़ोन किया, बताया। मैं 8:30 बजे कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न मिनिस्टर के पास गया, खुद गया और उनको ये बताया और उसी टाइम ये रिस्टोर हो गई। तो ये भी मुबारक है, इस पानी की स्कीम की इनॉग्रेशन के लिए भी मुबारक है। हम एक टीम है, टीम के साथ हम काम करते हैं, आगे वैसे काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारे GGM के अकॉर्डिंग जो है वो उसके अंडर जो है वो 2 उद्घाटन किए गए, जिसका उद्घाटन हमारे जो यहाँ के विधायक हैं श्री राजीव सिसोदिया जी, उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो ये परेशानी थी, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, वो कहीं ना कहीं लोगों की ये प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जल्दी ही जो है वो हल होगी। जैसे हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने बताया कि 9 करोड़, मुझे नहीं लगता 9 करोड़ जो है वो कम अमाउंट होती है, बहुत होती है 2 पंचायतों के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो ये डिमांड है जल्द ही जो है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में ये था कि कहीं ना कहीं जो है वो न्यू पाइपलाइन लगी है, हमारे यहाँ पे अभी भी पुरानी है, लेकिन मैं उनको ये आश्वासन देती हूँ कि हर एक मोड़े पे, गांव का जो भी एक मोड़ा है वहाँ पे जो है वो नई पाइपलाइन जो है वो ज़रूर लगेगी JGM की स्कीम के अंडर। धन्यवाद। साहब का सबसे पहले मोदी साहब को शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही MLA साहब सिसोदिया साहब को भी शुक्रिया अदा करते हैं। सर हमारा जो इलाका है 47 से पानी की इतनी प्रॉब्लम थी कि जब गर्मी आती है तो हमारी बहनें, हम लोग 5-5 किलोमीटर से पानी लाते थे। आज भी वही प्रॉब्लम है। रिमोट एरिया में, कंडी बैठे में कहीं भी पानी नहीं है। जे बोरवेल लगने से इतना फ़ायदा होगा, जो हमारी कंडी इलाका है वहाँ पे पानी मिल जाएगा हमें। हम मोदी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए हमारे रिमोट एरिया में, कंडी बेल्ट में आए। सर एक प्रॉब्लम हमारी और है इसमें, हमारा ये रोड है
2016 में इसका उद्घाटन हुआ था, उस वक्त भी आप आए थे, लेकिन 2016 से लेकर आज 24 हो गया, लेकिन हमारा काम जो है ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है जैसा था। डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, मिट्टी इतनी है कोई हिसाब नहीं। एक्सीडेंट साहब के पास जाते हैं, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, लेकिन कोई भी। आज एमएलए साहब मिले आप? एमएलए साहब ने कहा मैं इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लूँगा, जल्दी से जल्दी इस काम को करूँगा मैं। पिछले दिनों आपकी केंद्रीय मंत्री जी से भी बात हुई थी इस रोड को लेकर, जब आए थे कठुआ में तो डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई पुलाव मोड़ में, उन्होंने भी कहा कि आपका काम जल्दी करेंगे, लेकिन वो दिन आता नहीं हमारे लिए। जम्मू से दिल्ली जाना होगा तो आप 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हटली से कठुआ जाना पहुंचना होगा तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। लोग इतने बुरी हाल है कि हमारी जो बहनें जाती हैं, कई बार क्या होता है स्कूटर वाले चलते हैं, मोटरसाइकिल वाले, पीछे जो लेडी बैठती है वो नीचे गिर जाती है, उसको आगे जाकर पता लगता है हमारी जो पीछे जो सवारी बैठी है वो कहाँ है। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी दुकानदार हैं इनके शीशे टूटे हुए हैं, पत्थर निकलता है शीशा टूट जाता है। एमएलए साहब आश्वासन दिया आपको? एमएलए से आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं जब काम होगा तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। जय हिंद, जय।